हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर एक मोमेंटम बन रहा है, टेम्पो बन रहा है आने वाले दिनों के लिए, चुनावों के लिए, तो इस बार चुनावों की रूपरेखा क्या दिखाई देगी, क्या शक्ल सूरत होगी? क्या वो जो हम देखते आए हैं वेस्ट बंगाल में, आप स्थानीय निकाय के चुनाव याद कर लें, पंचायत स्तर के चुनाव याद कर लें, या वहाँ पर विधानसभा के चुनाव, हर समय वहाँ हिंसा का डर रहता है। और ये अगर दीवारों पर लिखा गया है तो जाहिर है किसी ने भी लिखा हो सकता है किसी ने तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ही लिखा हो, लेकिन वो जानता है कि अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मेरे पर शक करने की गुंजाइश कम है और तृणमूल कांग्रेस ऐसा कर सकती है। इस बात पर भरोसा करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये परंपरा क्या बदलेगी, ये खूनी परंपरा बदलेगी, या वेस्ट बंगाल के संदर्भ में ये उम्मीद करना बेमानी है। जरा ये एक बार फिर से समझते हैं। रोहित चहल, आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है? क्या लोग आजिज आ गए हैं, वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चीजें वहां पर हों, या जैसा ये कहा जा रहा है कि वहां ये नॉर्मल एक्सेप्ट किया जाता है, वहां के लिए ये आज भी नॉर्मल है क्या? देखिए दिनेश जी, क्या है कि जिस प्रकार टीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग लगातार देख रहे हैं, जो गुंडागर्दी, जिस तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस, देखिए टीएमसी जो है, ममता जी की जो सरकार है, ममता जी पूरी तरीके से फेल हुई हैं, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटी हो। लेकिन हाँ, वो पास हुई है, पॉलिटिकल वायलेंस में जरूर पास हुई है, भ्रष्टाचार में जरूर पास हुई है, तुष्टीकरण में जरूर पास हुई है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से एक इतिहास रहा है, बिल्कुल देखिए पश्चिम बंगाल जाना जाता था खुशीराम बोस जी के लिए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। पश्चिम बंगाल स्वामी विवेकानंद जी के लिए और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए जाना जाता था। लेकिन आज का जो पश्चिम बंगाल है, जो ममता जी का पश्चिम बंगाल, वो बम और गोली के लिए जाना जा रहा है। पॉलिटिकल वायलेंस तो लगातार, देखिए वामपंथियों के रिजीम में 35,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई, और आज वही टीएमसी दोहरा रही है। टीएमसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। ये कहीं ना कहीं डर बहनाने का कोशिश कर दी जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या आम वोटर हो। वोटर टर्नआउट कम होगा तो टीएमसी को लगता है उनके लिए फायदा होगा, बांग्लादेशी आएंगे, उनके लिए वोट करेंगे और चले जाएंगे। तो उनका वही मकसद है, किस तरीके से वोटरों को डराना, खास करके हिंदू जो वहां पर है उसको कहीं ना कहीं टेरराइज करने का एक कोशिश लगातार टीएमसी और ममता जी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि वो फेल हो चुकी है। जिस तरीके से जो फैसिलिटीज देनी चाहिए थी, जो उनकी लेकिन एक बात आपने आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि वहां कमल का फूल खिलेगा और इससे हम वहां ईंट का जवाब देंगे। वहां फूल से जवाब देने वाले हैं ईंट का, या ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है और वैसा ही होगा? क्योंकि इसमें यह बात भी सामने आ रही है कि ये बेशक एक सत्य है कि करीब 125 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 2 सालों में हलाक किए गए हैं, मारे गए हैं वहां। लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो जवाब दिया गया है, काउंटर किया गया है, वो कई जगह वायलेंस के साथ किया गया है। देखिए आप ये देखिए, चाहे वो वामपंथी हो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, उनकी कोशिश ये रही है कि वायलेंस किया जाए, लोगों के अंदर भय बैठाया जाए। और जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा कि नड्डा जी की गाड़ियों पे ईंटों के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, तो पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो उनको जवाब देने वाली है। ईंट का जवाब कमल का फूल खिला के पश्चिम बंगाल की जनता पश्चिम बंगाल के अंदर देने वाली है। नहीं, लेकिन इसमें एक बात और है, खालिद अब्दुल्ला साहब से हम ये समझेंगे। खालिद अब्दुल्ला साहब, क्या मजबूरी भी बन जाती है? कहा यह जाता है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट आपकी एक्सटेंडेड विंग की तरह काम करने लगे और वो असल में पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दें वर्दी के अंदर, तो फिर क्या ऐसा करना खुद की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हो जाता है? और फिर ऐसे में अगर आप काउंटर ना करें तो क्या करें? खालिद अब्दुल्ला साहब, देखिए इनको पहले थोड़ी सी क्लियर कर दें कि ये आज भी बंगाल खुदीराम, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस का ये देश है। ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दिलीप घोष जैसे लोगों को अध्यक्ष बनाकर 6 इंच छोटा कर देने की बात कहते हैं। हम आपको दिखा देंगे, बदल करके बदला लेंगे, ये सब बात अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं। दूसरी बात रही कि किसानों की बात है, ये किसान कल और आज की कड़ी को उठाकर देखे, मैं आ रहा हूं उस पे, किसानों की कड़ी को उठाकर देखे तो एक तरफ किसान ठंड पे मर रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह किसानों के घर में जाके खाना खा रहे हैं। ये कैसा हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है? एक तरफ किसान सरदार जी पंजाब के लोग वहां पे मर रहे हैं, सड़कों पे बॉर्डर पे खड़े रात भर 25 दिनों से वहां पे बैठे हुए हैं, और वहीं पे गुरु गोविंद सिंह के रुकाबगंज गुरुद्वारा में जाके माथा टेक रहे। तो कैसी राजनीति हो रही है, तो समझ में आ रहा है पूरे हिंदुस्तान के भारतवर्ष से। और रही बात अब पश्चिम बंगाल की सरकार की, तो आपने
देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में ये जो दीवालों पे लिखा जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल दिलीप घोष जैसे लोगों का ये सोच है, ये वही लोग करवाते हैं जो लोग ये करना चाहते हैं, इसलिए करने में वो लोग शामिल है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा में मुब्तिला है और भारतीय जनता पार्टी हिंसा को बढ़ावा दे रही है, बाकी वहां पर एकदम शांति के पुजारी हैं जो बाकी पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट वाले भी उसमें से एक, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, ये राजनीति जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी खास करके, आपने देखा होगा कि हर राज्य में जवाब नहीं दे रहे हैं आप। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।